हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू क्रेजी टीके ट्रिक। देखिए, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। एरिथमेटिक में हमने 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं। पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 1 मैंने आपको दे चुका है और ये जो हमारा पार्टनरशिप का सेकंड वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या खास है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। अपडेट ये है कि हमने एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी को चैप्टर वाइज अलग अलग करके उनके वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको एप्लीकेशन पर एज अ पीडीएफ प्रोवाइड किया है। तो आप वो पीडीएफ एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको पीडीएफ में ही वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे प्रीवियस ईयर में, उनके क्वेश्चंस चैप्टर वाइज प्लस वीडियो सॉल्यूशन एनटीपीसी के लिए हमने आपके लिए एप्लीकेशन पर इतना डाल रखा है। तो प्लीज़ जाइए, चेकआउट करिए और एनटीपीसी के लिए अच्छे से तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा है आपके सामने। ए और बी किसी व्यापार में निवेश करते हैं 5:3 के अनुपात में और लाभ का 10% दान करते हैं। अगर ए 900 रुपए लाभ के रूप में कमाता है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी गई है, 10% दान करते हैं। देखिए जो भी प्रॉफिट होगा अगर मैं उसको 100% बोलता हूँ तो इसमें से 10% जाने के बाद मेरे पास प्रॉफिट कितना बचेगा, 90%। और यही 90% ए और बी के बीच बांटा जाएगा, है कि नहीं। ए और बी में किस अनुपात में निवेश किया था, तो देखिए ए और बी ने 5:3 के अनुपात में निवेश किया था। यहाँ पर समय की कोई बात नहीं की गई है, तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों का समय बराबर है, यानी जिस अनुपात में इन्होंने निवेश किया था उसी अनुपात में इन्हें पैसे मिल जाएंगे। तो ए को मिलते हैं 900। अब देखिए यहाँ पर ए का अनुपात 5 है। अगर 5 की वैल्यू मैं 900 बोलता हूँ तो मुझे बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी। 5 से भाग दे देंगे, 180 आएगा। बोलिए क्लियर। तो देखिए टोटल इन दोनों का जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था, तो देखिए 5 भाग इसके थे, 3 भाग इसके थे, यानी कुल 8 भाग का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 5 इसने रखा, 3 इसने रखा। 1 की वैल्यू अगर 180 है तो 5 की कितनी होगी, सॉरी 8 की कितनी होगी। तो 8 के लिए क्या करूंगा, 180 से गुणा कर दूंगा। ये कितना आएगा, 1440। बोलिए क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा ये जो 1440 रुपए था ये एक्चुअली ए और बी में डिवाइड हुआ था, और ए और बी में डिवाइड कितना हुआ था, पूरा 100% या 90%। तो इस 90% की वैल्यू है 1440। अब आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है यहाँ पर 100%, क्योंकि प्रॉफिट तो 100% हुआ था। चलिए 100% कैसे निकालेंगे, 90% की आपको वैल्यू पता है कितनी, 1440 है। 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% इक्वल्स टू एक्स मानकर मैं इन दोनों को सिंपली डिवाइड कर दूंगा। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 जाके वहां गुणा हो जाएगा और ये 9 से भाग हो जाएगा। तो x बराबर 1440 में 10 का गुणा, तो ये हो गया 14,400 डिवाइडेड बाय 9। तो ये कितना आ जाएगा मेरा आंसर, तो मुझे यहां पर मिलेगा x इक्वल्स टू 1600। ये होगा हमारा 100%, यानी इतने का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा है। ए, बी और सी साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए 1600 रुपए निवेश करता है पूरे वर्ष के लिए। बी ने पहली बार में 2400 रुपए और बढ़ाकर 3200 रुपए कर दिए 4 माह के अंत में, जबकि सी ने 3200 रुपए लगाए लेकिन 9 माह के बाद या अंत में 800 रुपए निकाल लिए। वर्ष के अंत में ए का लाभ प्राप्त करें यदि कुल लाभ 56,500 रुपए है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करना क्या है वो देखिए। अब देखिए मैंने आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था, प्रॉफिट इज सिंपल इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो देखिए मैं सबका यही इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकालने वाला हूं। ए के लिए ये बहुत सिंपल है, क्या है, 1600 रुपए पूरे साल के लिए निवेश करता है, तो 12 महीनों के लिए, ये ए का हिसाब हो गया रेशियो। अब देखिए बी के लिए क्या है कि पहले उसने 2400 रुपए निवेश किए 4 माह के लिए और उसके बाद 3200 रुपए किए बाकी साल के लिए। तो देखिए 2400 रुपए इसका हिसाब केवल 4 माह तक रहेगा, प्लस इसके बाद इसने क्या किया, 3200 रुपए कर दिए इसको, और कितने महीनों के लिए, तो देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 यहां पर हो चुके, तो बचे कितने, 8 रेशियो। आगे देखिए सी के लिए बोला गया है कि पहले 3200 रुपए किया 9 माह के लिए और फिर 800 रुपए निकाल लिया, यानी वापस 2400 रुपए कर दिया बचे हुए महीनों के लिए। तो देखिए 3200 रुपए कितने से गुणा करेंगे, 9 माह के लिए, प्लस बाकी साल के लिए क्या किया उसने, 800 रुपए निकाल लिए, तो बचे कितने,
2400 बचे और महीने कितने बचे, देखिए 12 महीनों में से 9 महीने निकल गए तो बचे कितने, 3 माह। अब इसका अगर मैं रेशियो निकाल लूं तो मुझे क्या पता चलेगा, ये ए, ये बी और ये सी के रेशियो का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैं इसको 0 0 0 कॉमन निकल कर कैंसिल कर लेता हूँ। इसके बाद सब कुछ कैंसिल करने के बाद जो मुझे नंबर मिलने वाले हैं वो कितने मिलेंगे, तो वो मिलेंगे 24 रेशियो 44 रेशियो 45। ये है ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी प्रॉफिट इस रेशियो में बटेगा। काट लीजिएगा इसको, 8 से काट लीजिएगा, ये 8 से कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 2 बार में। 8 से कटेगा ये कितनी बार में, 8 तिया 24 होता है। 8 से कटेगा कितनी बार में, 8 चौके 32 होता है। 8 से कटेगा 4 बार में, 8 से कटेगा 3 बार में। देखिए यहाँ गुणा करिए, 12 दूनी 24 होता है, ये 4 तिया 12 और 8 चौके 32, कुल मिलाकर 44 और ये कुल मिलाकर 45 हो जाएगा। तो ये ABC का रेशियो आ गया। अब ये और नहीं कट सकता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर टोटल गिनते हैं, इन सब का टोटल करेंगे आपको मिलेगा 113। यानी अगर इनने 113 रुपए कमाए होते तो इसको 24 मिलते, इसको 44 मिलते और इसको 45 मिलते। कमाई कितने, 56,500। तो अगर 113 की वैल्यू 56,500 है तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपली डिवाइड कर लीजिए, आपको मिलेगा एक भाग की वैल्यू 500 निकल कर आएगी। और अगर एक भाग की वैल्यू 500 तो 24 की वैल्यू कितनी होगी, मैं इजीली बता सकता हूं कि ये 12,000 होगी और 12,000 का मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज में घूमिएगा मत, फंसिएगा मत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ए और बी एक साझेदारी में प्रवेश किया क्रमशः 700 रुपए और 600 रुपए के साथ। 3 माह के बाद ए ने अपनी राशि का 2/7 हिस्सा निकाल लिया, लेकिन 3 माह के बाद उसने जो वापस ले लिया था उसका 3/5 हिस्सा उसने डाल दिया। अंत में लाभ 726 रुपए का हुआ। ए को कितना लाभ मिलेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप एक बात नोटिस करें कि जो भी किया है ए ने किया है, यानी बी का 600 रुपए पूरे 12 महीनों तक वैसे का वैसा ही रहेगा। तो जो भी चेंजेस आएंगे वो ए के इन्वेस्टमेंट में आएंगे। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो भी करेंगे वो ए के इन्वेस्टमेंट के साथ करेंगे। तो देखिए पहले 700 रुपए उसने जमा किए, कितने महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। फिर उसके बाद क्या किया, फिर उसने बोला कि उसने 2/7 हिस्सा निकाल लिया। तो 700 का 2/7 निकालिए, कितना होगा, तो ये कितना आएगा 200। यानी इसमें से उसने 200 निकाल लिया है तो बचेगा कितना, 500। तो ये गलती मत करिएगा यहाँ पर कि 200 आपने बचा दिया, एक्चुअली उसने 200 निकाला था तो 500 बचेगा इनटू, और ये कितने महीनों के लिए, अगले 3 महीनों के लिए। यहाँ पर एक बात और ध्यान दें, 3 महीने और 3 महीने हो चुके हैं तो साल में 12 महीनों से 6 महीने निकल चुके हैं। अब बचे कितने महीने, तो अगले 6 महीनों के लिए। यानी अब जो भी इन्वेस्टमेंट वो करेगा वो अगले 6 महीनों के लिए होगा। इन्वेस्टमेंट कितना करेगा, तो वो मुझे इस लाइन से पता चलता है कि उसने जो भी निकाला था उसका 3/5 हिस्सा उसने वापस डाल दिया। मुझे बताइए निकाला कितना था, 200 या 500। उसने निकाला 200 था और इसका 3/5 उसने वापस डाला। इसका 3/5 120 आएगा। इसको काट लीजिएगा 40 बार में, 40 दिए 120, यानी 500 पर 120 और, तो ये कितना हो जाएगा 620 रुपए वो अगले 6 महीनों तक के लिए रखेगा। तो अब चलिए यहाँ पर सबका फटाफट मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, कितना कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये गुणा कर लीजिए, 2100 प्लस ये कितना आएगा 1500 प्लस ये कितना आएगा 3720, और इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको जोड़ने पर मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 7320। तो ये आ गया ए का इन्वेस्टमेंट। और बी का इन्वेस्टमेंट कितना था, तो यहां से तो ये सीधा सीधा 3200 दिख ही रहा है, सॉरी 7200 दिख ही रहा है कि नहीं। तो चलिए इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट भी बांटना है, रेशियो निकाल लेते हैं, काट लीजिएगा इसको। एक्चुअल रेशियो कितना आएगा, तो यहां से ए और बी का रेशियो निकलेगा 61:60। ये है ए रेशियो बी। तो देखिए अगर दोनों ने मिलकर 61 और 60 कुल मिलाकर 121 रुपए कमाए होते तो ए को 61 मिलता, बी को 60 मिलता, पर इन्होंने कमाए कितने 726। यानी इसकी वैल्यू अगर 726 रुपीज के बराबर है तो एक हिस्से की वैल्यू कितने के बराबर होगी, एक हिस्से की वैल्यू 6 रुपए के बराबर होगी। आपसे पूछा गया ए को कितना मिलेगा, तो ए को देखिए 61 पार्ट्स मिलेंगे, एक की वैल्यू 6 रुपए, तो 6 से गुणा कर लीजिए, यह आ जाएगा 366, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है।
ए, बी और सी क्रमशः 4,000, 6,000 और 8,000 रुपए निवेश करते हैं। एक वर्ष के अंत में ए अपनी पूंजी निकाल लेता है, पर बी और सी और एक वर्ष निवेश करते हैं। अगर 2 वर्ष के अंत में 8,400 रुपए शुद्ध मुनाफा है तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ए ने 1 साल के लिए रखा तो 4,000 रुपए 1 साल के लिए, तो मैं इसको 4 एकम 4 बोल देता हूँ। रेशियो बी ने 2 साल के लिए रखा तो 6,000 रुपए 2 साल के, 6 दूनी 12,000 रुपए। और वहीं सी ने भी 2 साल के लिए रखा तो 8 दूनी 16,000 रुपए। तो कुछ इस तरीके से मैं यहां से रेशियो निकाल सकता हूं। चलिए 4 से काटते हैं, 1 3 4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, 1 3 4, यानी इनका प्रॉफिट भी इसी रेशियो में बटेगा। तो प्रॉफिट यहाँ पर टोटल देखिए कितना है, 8, और टोटल प्रॉफिट कितना है, 8,400। तो अगर मेरा 8,400 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 1050। बोलिए क्लियर है। 1,050, एक की वैल्यू 1,050, तो ए को कितना मिलेगा, एक ही हिस्सा तो मिला था, यानी 1050। अगेन ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा है। ए, बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए 1/3 समय के लिए पूंजी का 1/3 निवेश करता है। बी 1/3 समय के लिए पूंजी का 1/6 योगदान देता है। सी शेष पूंजी का योगदान पूरे समय के लिए करता है। यदि कुल लाभ 6,000 है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए किसने कितना निवेश किया, ये बात समझिएगा। पूरा साल यानी मैं बोल सकता हूं 12 महीने। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 1/3 निवेश कर रहा है, यहाँ पर 1/6 निवेश कर रहा है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर मान लेता हूं जिसका 1/3 और 1/6 दोनों निकालना आसान हो। तो देखिए 1/3 और 1/6 किस संख्या का दोनों निकालना आसान होगा, तो 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि टोटल 12 महीने थे और टोटल 6 रुपए लगने थे। ठीक है। अब देखिए ए ने कितना कितना निवेश किया, ए ने इसका 1/3 निवेश किया यानी 2 रुपए निवेश किए। कितने समय तक के लिए, 1/3 समय तक के लिए, यानी 12 का 1/3 तो 4 महीना। ये आ गया ए का हिसाब। बी के लिए देखते हैं बी ने क्या किया। देखिए बी ने 1/3 समय के लिए 1/6 हिस्सा योगदान दिया। 1/6 कितना होगा, 1, और समय 1/3 का मतलब अगेन 4 महीना। बचा कितना, तो देखिए यहाँ पर 2 इसने निवेश कर चुका था, 1 इसने, कुल मिलाकर 3 निवेश हो चुका है। 6 में से 3 अगर इनने निवेश किया तो सी के लिए कितना बचेगा, 3। ये बी है और ये सी है। तो देखिए सी को निवेश करना है 3, कितने समय के लिए, तो बोला है पूरे साल के लिए, पूरे समय के लिए। तो मैं इसको सीधा 12 से गुणा करूंगा और यहाँ पर इनका रेशियो निकाल के रख दूंगा। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार में। तो देखिए रेशियो क्या आया, 2:1:9। तो टोटल देखेंगे तो 12 कितने के बराबर, 6,000 के बराबर। अगर 12 6,000 के बराबर तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो बोल सकता हूं 500 होगी। तो अगर एक की वैल्यू 500 तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा, एक ही हिस्सा तो मिलेगा, यानी बी को भी कितना मिलेगा, 500, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मुझे लास्ट वीडियो के कमेंट में गिरीश गंगवार ने पूछा था, तो यहां पर मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या है देखिए, ए, बी और सी एक व्यापार में 1:2:4 तक निवेश करना शुरू करते हैं। 6 माह के बाद ए अपना 50% बढ़ाता है, बी डबल और सी शुरू का अपना 1/4 निवेश को वापस लेता है। वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए किसने कितना निवेश किया उस बात को समझ लेते हैं पहले। रेशियो कितना आएगा इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ये क्या रेशियो है, तो ये है 1:2:4। तो अब देखिए आप इसके मल्टीपल्स भी ले सकते हैं, जैसे मैं इसको 10, 20 और 40 भी मान सकता हूँ, है कि नहीं। रेशियो तो अभी भी वही रहेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए जो 50% बढ़ाना है, डबल करना है, 1/4 करना है, इन सब में कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो मैं इसको 10, 20 और 40 मान लेता हूँ। अब देखिए बोला क्या है, बोला ये है कि 6 महीने बाद ए अपना निवेश 50% बढ़ा देता है। देखिए पहले इसका निवेश था 10, कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। उसके बाद अब इसका 50% बढ़ाएगा, यानी अब निवेश हो जाएगा 15, कितने महीनों के लिए, अगले 6 महीनों के लिए। तो ये हो गया कुल मिलाकर ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम रेशियो। अब जरा बी के लिए बात कर लेते हैं, इसको डिवाइड मत समझिएगा, ये ए है। चलिए अब जरा बी की बात कर लेते हैं। बी के साथ क्या हिसाब है, तो देखिए बी को बोला गया है कि बी डबल कर लेता है, यानी पहले अगर इसका निवेश 20 था,
6 महीनों के लिए, तो अगले 6 महीनों के लिए इसका निवेश कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये आ गया बी का हिसाब। सी का हिसाब क्या बनता है, तो देखिए सी का हिसाब बनता है 40 रुपए 6 महीनों के लिए। फिर बोलता है अपने 1/4 निवेश को वापस ले लेता है। 40 का 1/4 कितना होगा, 40 का 1/4 कितना होगा, 10 होगा। 10 वापस ले लेगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा अगले 6 महीनों के लिए। ये हिसाब किसका हो गया, सी का हो गया। तो देखिए ये है ए का, बी का और सी का, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे रेशियो क्या मिल जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी मिल जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ से कॉमन निकालना शुरू करते हैं। 6 कॉमन आ सकता है, कैंसिल हो जाएगा, 6 कॉमन आ सकता है, कैंसिल कैंसिल। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये कितना है, तो ये 10 है और ये 15 है, ये टोटल कितना हो गया 25। रेशियो देखिए 20 और 40 कितना हो गया 60 हो गया, और यहाँ पर ये 40-30 कितना हो गया 70 हो गया। 5 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 12 बार में, 5 से काटिए 14 बार में, तो 5:12 रेशियो 14 विल बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। ए ने कुछ धनराशि या धन लगाकर व्यवसाय शुरू किया और बी ने 5,000 रुपए का निवेश अधिक किया। ए 5 महीने के लिए व्यापार में निवेश करता है और बी 1 माह अधिक के लिए व्यापार में रहा, और फिर कुल लाभ 2600 रुपए में से बी को ए से 6,000 रुपए अधिक मिले। ए और बी द्वारा निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करना कैसे देखिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन इजी है और सिंपल है। बस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, ए ने कुछ धनराशि निवेश की, बी ने 5,000 रुपए ज्यादा निवेश किया। तो अब देखिए ए का अगर मैं x मानता हूं तो बी के लिए मैं कितना मानूंगा, मैं x + 5,000 मानूंगा, है कि नहीं। ये इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और ये इन्वेस्टमेंट ऑफ बी है। अब जरा टाइम की बात करें तो देखिए आपसे यहाँ पर बोला है कि ये जो ए है ये 5 महीनों के लिए निवेश करता है और ये आपके लिए निवेश करता है कितने, 1 महीने ज्यादा। तो बताइए 5 महीनों के लिए ये निवेश कर रहा था और ये 1 महीना ज्यादा, तो इसका समय कितना होगा, 6 महीने, है कि नहीं। देखिए उसने कहीं लिखा नहीं 6 महीने, पर उसने बोल दिया 1 महीना ज्यादा, तो हमको तो इतना समझ में आना चाहिए कि ये 6 महीना है। अब देखिए ये है क्या, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यानी प्रॉफिट ऑफ ए, और ये भी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यानी प्रॉफिट ऑफ बी। तो इनका रेशियो ये आ गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो देखिए बोला है कि कुल 26,000 रुपए में से बी को ए से 6,000 रुपए अधिक मिले। देखिए 26,000 रुपए टोटल में मिला है और बी को ए से 6,000 रुपए ज्यादा मिला है। तो देखिए क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर बी को 16,000 मिला होगा और ए को 10,000 मिला होगा। तो देखिए दोनों का टोटल भी 26 होता है और यहां पर मुझे पता चल गया कि बी को 6,000 रुपए ज्यादा मिले, है कि नहीं। तो देखिए ये था प्रॉफिट का रेशियो और ये था एक्चुअल प्रॉफिट। तो क्या करूंगा मैं यहां से इनका रेशियो निकाल लेता हूं। 10,000 में से 3 0 कैंसिल, 5 से काट लीजिएगा, या 2 से काट लीजिएगा, 5 और ये 8 बार में। तो इनका प्रॉफिट रेशियो क्या आएगा, इनका प्रॉफिट रेशियो आएगा 5:8। अब मैं इसी चीज को इस प्रॉफिट रेशियो से कंपेयर कर रहा हूं। यहां पर प्रॉफिट रेशियो क्या था, 5x ए का, और बी के लिए क्या था, x + 5,000 × 6, ये था बी का प्रॉफिट। अब देखिए ए का और बी का प्रॉफिट रेशियो क्या है, 5:8 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 बार से काट लीजिए 3 और 2 से काट लीजिए 4 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई इसको यहाँ पर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4x = 3 को अंदर कर दीजिए, 3x + 15,000, तो 3x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1x बचेगा, तो ये कितना हो गया 15,000। तो अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि x की वैल्यू 15,000, यानी a ने कितना इन्वेस्ट किया था, x रुपीज यानी 15,000, तो b ने कितना किया, 5,000 ज्यादा किया, यानी b ने 20,000 इन्वेस्ट किए। तो देखिए 15 और 20, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। एक बात और गौर करिएगा, आपसे बोला गया है कि b जो है वो a से 5,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है। देखिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 15 कर रहा है तो ये 20 करना चाहिए, ये तो 10 ही कर रहा है, कम कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन पॉसिबल था और ये ऑप्शन हो नहीं सकता था। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन तो आपको इजीली दिख जाएंगे कि यही हो सकते हैं, बाकी 2 ऑप्शन आपको सीधे सीधे कैंसिल होते हुए दिखेंगे। अब आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर रेशियो निकाल कर भी कर सकते थे।
तो मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और पार्टनरशिप आपको समझ में आ गई होगी। जितना इजी हो सकता है मैंने उतना ही इजी लैंग्वेज में इस पूरे चैप्टर को समझाने की आपको कोशिश की है। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।